असाइनमेंट, ठीक है। क्वेश्चंस होते रहेंगे क्लास में और असाइनमेंट मिलते जाएंगे। तो अपने को ना मेन फोकस किस पे रखना है ऑर्गेनिक में, जो टीचर कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं एंड उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे लगाना है ना, एग्जाम में कैसे लगाना है, कौन से क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, उसके हिसाब से आंसर देना। अब तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट सीख लोगे, पता चले सारे के सारे लगा दो उस पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है ना वैसे ही आप लोगों को वहां पे आंसर देना है, ठीक है। सो अभी तो अपना 6 लेक्चर है, अराउंड 10 लेक्चर्स का बेटा ये चैप्टर रहेगा। सो ठीक है, तो इसको हम कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वीक तक। कल मैं लीव पे रहूंगी, ठीक है, कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो प्लीज उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना, 1.5 आवर को, ठीक है, उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेना, ठीक है। चलिए, यस मैम। ओके आज क्या करने वाले मेरा बेटा, आज हम करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। एलिमिनेशन रिएक्शन में भी आपकी बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन 3 टाइप की आपको देखनी है, E1, E2 और E1 CB, है ना। E1, E2, E1 CB, ये क्या है मैम, ये अभी धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये बायोमोलिकुलर होगा, है ना, ये यूनिमोलिकुलर होगा, ये है कंजुगेट बेस, है ना, ये है E1 CB मतलब कंजुगेट बेस मैकेनिज्म। तो हम आज ये पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम E1 और CB कंप्लीट करेंगे, क्लियर है। चलिए ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन आज हम करेंगे। अब क्योंकि बेटा तुम लोग ना काफी सारी चीजें सीख रहे हो, है ना। अभी तक तुम लोगों ने SN2 पढ़ लिया है ना, अभी तक तुम लोगों ने SN1 पढ़ लिया है, ये सब कर लिया है, ठीक है। इसके बीच का कंपैरिजन भी देख लिया है, और ये भी देख लिया कि कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल ऐसे हैं जो SN2 कराते हैं, कौन से सॉल्वेंट जो है फेवर करते हैं रिएक्शंस को, गेटिंग माय पॉइंट, कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो SN2 या SN1 नहीं देते हैं। तो ये सब हमने जो है अभी तक 4 लेक्चर में डिस्कस किया है, 4-5 लेक्चर में, और हमने इससे रिलेटेड जितने भी सवाल थे मैंने आपको लगभग सारे ही करवा दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब तुम आगे बढ़ोगे ना, आगे आएगा E1, E2, तो ये 2 तुमने पढ़े, अब ये 2 आगे पढ़ोगे, तो यहाँ पे क्या होगा ना, बहुत सारे तुम्हारे रिएजेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो हो सकता है कि कंफ्यूजन तुम्हें हो जाए कि मैम कब आप E1 लगाओगे, कब आप E2 लगाओगे, है ना, कब आप SN1 लगाओगे, कब SN2 लगाओगे। तो इसीलिए आप लोगों को क्लास में थोड़ा सा अटेंटिव होके बैठना है, ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि कब कब SN2 होगी, कब कब E1 या E2 SN1, इन सब के बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। सो अभी तक मैं फिर बोल रही हूँ, जो सोए हुए रहते हैं, जो ग्रुप को नहीं देखते हैं, तो मैंने अभी तक 3 असाइनमेंट आप लोगों को शेयर कर दिए हैं, 2 की मैंने आंसर की भी भेज दी है, 3rd की मैं आज रात को भेज दूंगी, ठीक है। और आंसर की से मत देखना बेटा, पहले आप खुद सोल्व करिएगा, मैंने बड़ी मेहनत से खुद सॉल्यूशन बनाए हैं उसके, ठीक है। तो प्लीज पहले खुद करिएगा, देन आप सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आज एक और असाइनमेंट, 4th असाइनमेंट मैं आप लोगों को दे दूंगी। कल मैं लीव पे रहूंगी, तो फिर आप लोग उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में। हाँ जी बेटा, क्या हो गया, अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, क्या डाउट आ गया। चलो ठीक है, हेडिंग डालो मेरा बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन, और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। E2 वाली हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होता है मेरा बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन E2 के केस में क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ तुम्हें, इधर आओ, तुम भी लिखो वो एग्जांपल। देखो यहाँ पे मैंने पहले समझ लो, या तो एक काम करो समझ लो, लिखने को लिख लोगे तुम, ठीक है, पहले समझ लो। देखो नाम से ही पता चल रहा है बेटा, एलिमिनेशन हो रहा है, मतलब कुछ बाहर निकलेगा, है ना। वहां पे क्या हो रहा था, सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, कुछ आके सब्स्टिट्यूट हो रहा था, यहाँ से कुछ बाहर निकलेगा। और यहाँ से बाहर क्या निकलेगा बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। कौन निकलेगा मेरा बेटा, हाइड्रोजन निकलेगा और लिविंग ग्रुप। अब यहाँ पे बात ये आती है कि कौन से वाला हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पे बेसिकली बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है। बीटा हाइड्रोजन का मतलब
ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो मेरा बेटा अल्फा होगा, और उसके साथ वाले जो कार्बन होंगे वो क्या होगा मेरा बेटा, बीटा कार्बन। कौन सा कार्बन होगा, बीटा। ध्यान से बीटा सुनो, कार्बन। पहले मैं धीरे से ही समझाऊंगी ताकि तुम्हें एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ लूंगी, है ना। तो यानी कि यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता है। क्या होता है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता है। अब ये एलिमिनेशन होता कैसे है, देखो यहाँ पे बेसिकली तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटी दिख रही हैं, या तो इस वाले H को रिमूव करवाओ या इस वाले H को रिमूव करवाओ। और याद करो जब मैंने तुम्हें बोला था, जब H+, देखो ये कैसे होगी रिएक्शन, सोच के देखना, जैसे ही ये लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, बोलो हाँ या ना। और फिर जो है ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगी, दिख रहा है सबको। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे H+ होगा, अब इसको कोई चुराएगा तभी तो ये निकलेगा। मैंने आप लोगों को बोला था H+ को चुराने का काम कौन करता है, बेस करता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, कोई बेस होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा मेरा बेटा, कोई बेस होगा। लेट्स से वो मेरा बेस है एल्कोक्साइड। अब तुम्हारा यहाँ पे आ सकता है क्वेश्चन, मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन सा बेस है, उसकी तुम टेंशन ना लो, वो कराने का जिम्मा मेरा। बस तुम ये समझो यहाँ पे कोई बेस होगा, वो बेस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, H+ को, फिर ये बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट होगा और यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा, और ये सब एक ही स्टेप में हो रहा होता है। ये सब कुछ एक ही स्टेप में क्या हो रहा होता है, रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अगर मेरा बेटा मुझे यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट, ओके, अगर मुझे यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनानी हो तो क्या तुम मुझे बता सकते हो, मैम यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसे हमें दिखेगी, CH3 CH, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में हम क्या दिखाते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग साइमल्टेनियसली, यही दिखाते हैं। तो यहाँ से ये H टूट रहा होगा, है ना, और बेस के साथ ये बेसिकली बॉन्ड बना रहा होगा। बोलो क्या कहते हो मैम, एक बार दोबारा बताना। मैंने ये बोला है अभी तक कि यहाँ से जो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है मेरा बेटा, वो क्या होने वाला है, यहाँ से भागने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला बॉन्ड भी टूट रहा है, देखो Br वाला, क्या कहते हो, एक सेकेंड, दूसरी जगह बना दिया, सोच। हाँ, ये वाला बॉन्ड बन रहा है, देखो ये वाला, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। क्या सबको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है क्या, बोलो यस मैम। यस मैम, यस मैम। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, यहाँ पे भी बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट तुम्हें दिखाई दे रही है, गेटिंग माई पॉइंट। अब एक बात बताओ, ये ट्रांजिशन स्टेट तुम्हें किस तरीके की दिखाई दे रही है, क्या इस ट्रांजिशन स्टेट में तुम्हें एल्कीन की फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रही है, क्या तुम्हें इस ट्रांजिशन स्टेट में एल्कीन की फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रही है, यस और नो, यस 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 मैम। आपको पता है ट्रांजिशन स्टेट बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पे क्या करने वाली है, एग्जिस्ट करने वाली है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली क्या बन जाएगा, क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या यही बनेगा क्या, CH डबल बॉन्ड CH CH3, क्या मेरी यही एल्कीन बन जाएगी क्या, और ROH और Br नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। ये तुम्हारे साइड प्रोडक्ट हैं, इसको हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। मेन जो तुम्हें एल्कीन मिली वो तुम्हें पता होनी चाहिए। क्या हुआ, फिर से सुनो, यहाँ पे आपको चेक करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन तभी होगा जब आपके पास बीटा हाइड्रोजन होगा। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। इज दैट क्लियर? आपको निकालना कैसे है, अगर Yes. बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है तो बेस आएगा, उस H+ को चुराएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा और Br चलता बनेगा। यानी कि ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है। दैट इज वाई यहाँ पे सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो रही है, लाइक इन SN2। SN2 में भी हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो E2 हो चाहे SN2 हो, उसमें एक चीज कॉमन है कि इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होती है। इज दैट क्लियर?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अब ध्यान से Yes, देखो, ma'am. ट्रांजिशन स्टेट बन रही है वो एल्कीन एल्कीन जैसी बन रही है। ठीक है, एक बात बताओ, ये वाला H भी तो मैं निकाल सकती थी ना, ये वाला देखो, ये वाला जिस पे भी मैंने टिक लगाया, ये भी तो मैं निकाल सकती थी। ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाऊं तो कैसे बनेगी मेरा बेटा, बताना एक बार। CH3 CH2 CH, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, ये बन रहा होगा, Yes, देखना ma'am. एक बार। और और इस वाले, ये वाला बोन ब्रेक हो रहा होगा और बेस के साथ बेसिकली ये बन रहा होगा, यानी कि ये वाली ट्रांजिशन स्टेट बन जाती। ध्यान से देखो, और इससे जो हमारी एल्कीन बनती वो क्या बनती, CH3 CH2 CH CH2। बोलो हाँ Yes, ये ना। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको मैं A एल्कीन नाम दे देती हूँ, ये B वाली एल्कीन है। यानी कि हमारा हो क्या रहा है मेरा बेटा, ट्रांजिशन स्टेट में आपको दिख रहा है कि एल्कीन बन रही है। तो बेटा यहाँ पे दो प्रोडक्ट पॉसिबल हो रहे हैं, है ना, दो जगह से बीटा हाइड, ध्यान रखना मैं फिर बोल रही हूँ, बीटा हाइड्रोजन शुड बी देयर। अब तुम इसको मत बोल देना बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा नहीं है, ये गामा है। आपको बीटा हाइड्रोजन चेक करने हैं, कैसे चेक करोगे, लिविंग ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा और उसके साथ जो भी डायरेक्टली जो अटैच कार्बन होंगे वो बीटा कार्बन होंगे, और उस पे अटैच हाइड्रोजन क्या होगा मेरा बेटा, बीटा हाइड्रोजन होगा। क्या ये बात यहाँ पे घुस गई, बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम्हारे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, दिख रहे हैं, दिख रहा है क्या, दो एल्कीन बन रही है ना, एक ये वाली एक ये वाली। क्या दोनों सेम अमाउंट में बनेगी, या एक ज्यादा बनेगी या एक कम बनेगी? तुम लोगों को मैंने ग्रेड 11 में पढ़ाया था एक्स्ट्रा क्लासेस में, एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करने के बताई थी मैंने, याद करो, अगर नहीं पता तो फिर वो मेरी गलती नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये चीज आप 11th में भी पढ़ के आते हो। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आता कि कौन सी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेने हैं। ठीक है, कैसे, इधर देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3, तो टोटल यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे चेक करो, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 है, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ध्यान से देखो, तो ये क्या होगा, ये हमारा माइनर वाला प्रोडक्ट होगा, मतलब कम अमाउंट में बनेगा, ये हमारा मेजर मिलेगा। अरियांश ने तो ऑलरेडी पढ़ चुका है वो सब कुछ, है ना। तो माइनर मेजर इस तरीके से आप देखोगे, तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वही हमारा क्या होगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा। बोलो हाँ या ना। Yes, ठीक है, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो यहाँ पे एक लाइन लिख लो, यहाँ पे एक लाइन लिख लो, क्या लिखोगे, मोर substituted alkene will be more stable alkene। ठीक है, just calculate number of alpha hydrogen। ठीक है, और जो ये एल्कीन बनी है वो किस रूल के अकॉर्डिंग बनी है, उसको हम बोलते हैं सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल क्या कहता है, वो यही कहता है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी, तो ये सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनी है। ठीक है, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड वाली बनी है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन will be the minor product। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं, ये होफमैन रूल के अकॉर्डिंग बनी है। मतलब होफमैन रूल क्या होता है, होफमैन रूल में लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है। क्या बनता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है। इसकी मैं अभी आगे जाके बात भी करूंगी। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ, बताओ भाई। Yes, ma'am. बोलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, Yes, ma'am. ओके, ऑल राइट।
मैकेनिज्म तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, ठीक है, मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पे किसी को डाउट है तो बोलो, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पे एल्कीन बन रही है, तो मैं अगर एक सवाल आपसे पूछूं, इधर देखना, देख, आप लोगों को मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको एल्कीन बनानी है। आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। मैंने ये क्या लिखा है, अल्कोहल KOH क्या लिखा है, और ये ट्राइंगल क्या बनाया है, देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल है, पहले ध्यान से सुनना, ट्राइंगल यहाँ पे ट्राइंगल नहीं है, हीटिंग है, हीटिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे अल्कोहलिक KOH क्या है, मतलब अल्कोहल में तुमने बेस लिया है। देखो जब मैं तुम्हें सब्स्टिट्यूशन करवा रही थी तो मैंने, याद करो, वहां पे एक्वस KOH ले रही थी, याद करो, मतलब वहां पे OH की कॉन्सेंट्रेशन कम थी। अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होता है कि अल्कोहल में मतलब बेसिकली अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होगा, वहां पे आपका वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, वहां पे कम होगा, यानी कि बेस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। कई बार एग्जामिनर ऐसे भी लिख के दे देता है, कई बार एग्जामिनर ऐसे भी लिख के दे देता है। तो ये KOH जो कि बेस है, ये यहां से H+ निकाल के ये बना लेता है, ठीक है। तो ये अगर मैं बात करूंगी अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH में क्या डिफरेंस है, एक्वस KOH आपका सब्स्टिट्यूशन कराता है, अल्कोहलिक KOH आपका एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है, E2, क्योंकि यहाँ पे अब कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। और आपको पता है जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा बेस का, उतनी ही ज्यादा वो क्या करेगा मेरा बेटा, उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, H+ को आसानी से एब्स्ट्रैक्ट कर पाएगा और वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो पाएगी। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जिसको देख के एकदम जैसे तुम्हारे सामने अल्कोहलिक KOH लिखा है या फिर ऐसा कुछ लिखा है तो समझ जाना वहां पे E2 रिएक्शन है। बेटा रिज्वाइन कर लो अगर नहीं दिख रहा है तो, ठीक है, रिज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो ये पहला रिएजेंट है जिसको देख के तुम पता लगाओगे कि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। इज दैट क्लियर, बताइए मेरे को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. बहुत, Yes, ma'am. Yes. ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हीटिंग क्यों दी हुई है, हीटिंग क्यों दी हुई है, देखो हो सकता है एग्जामिनर हीटिंग दे या नहीं दे। एक बात बताओ, यहाँ पे हो क्या रहा है, जो मैंने तुम्हें मैकेनिज्म करवाया है इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं, ध्यान से देखो, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट रहे हैं और वीक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो मतलब तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी रिएक्शन करवाने के लिए, बिल्कुल देनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे जो है हीट हम थोड़ा सप्लाई करते हैं सो दैट हमारा वहां पे अच्छे से एलिमिनेशन रिएक्शन हो सके। तो बेसिकली जो हीटिंग है वो फेवर करती है एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ तक समझ में आया, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब इसके ना प्रोडक्ट, अब इसके तुम प्रोडक्ट बनाओ कि क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, इसके फटाफट बनाना। और ध्यान रखना आपको सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनाना है। सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग देखो क्या बनेगा। यहाँ पे तो यही पॉसिबिलिटी है और तो कोई है ही नहीं, यही है बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये अल्फा, ये बीटा, कौन सी वाली निकलेगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली। Yes, ma'am. बेटा माइक कर लो, ये आपकी मेजर वाली होगी सेटजेफ के अकॉर्डिंग, है ना। अच्छा, यहाँ पे अल्फा बीटा, यहाँ पे बीटा, तो कौन सी वाली निकलेगी, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड वाला हाइड्रोजन निकलेगा, बोलो। Yes, ma'am. तो ये भी आपकी क्या होगी, मेजर। मतलब बस तुम मुझे ये बताओ, क्या अभी तक ये समझ में आया एलिमिनेशन रिएक्शन में हम कर क्या रहे हैं। देखो 2 चीजें अभी तुम्हें ध्यान रखनी, सिर्फ 2 चीजें, बाकी सारी चीजें मैं लिखवाऊंगी तुम्हें। पहली चीज, एलिमिनेशन में बीटा हाइड्रोजन को ढूंढना है तुम्हें,
ठीक है, जो भी तुम्हें कंपाउंड दिया होगा उसमें तुम्हें बीटा हाइड्रोजन को ढूंढना है। अगर वो मिल गया तो भाई साहब मतलब वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है। तो वहां पे हो सकता है दो एल्कीन बन रही हो, एक ऐसी एल्कीन बन रही हो जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच है, और एक ऐसी एल्कीन बन रही हो जहां पे कम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। तो तुम्हें वो बना के आनी है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा मेजर प्रोडक्ट पूछता है, माइनर नहीं पूछता। अगर उसको बिल्कुल पेपर थोड़ा सा दिमाग फिर गया हो वैसा वाला पेपर बनाना है तो कभी पूछ ले तो पूछ ले, अदरवाइज वो हमेशा मेजर पूछेगा। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, मतलब जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, वो वाली तुम एल्कीन क्या करोगे, बना के आओगे जब तुम्हारा यहाँ पे E2 एलिमिनेशन हो रही है। और एक बेस मैंने तुम्हें अभी तक बताया है अल्कोहलिक KOH, अभी और भी बेस हैं जो E2 एलिमिनेशन कराते हैं। यहाँ तक हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद बात आती है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की। तो यहाँ पे एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है और हमारी क्या बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है ना। तो यहाँ पे अगर मैं एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस का ग्राफ प्लॉट करूं, अब तुम मुझे बताओ ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक? Yes, ma'am. क्या होगी? Endothermic. एंडो होगी, बिकॉज दो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं और पाई बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है ना। तो हीट मस्ट बी सप्लाइड, देनी पड़ेगी। ठीक है, या तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस हो कि भाई साहब हीटिंग देने की जरूरत ना पड़े, आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन होने वाली है। तो ये आपका क्या बनता है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो ये एंडोथर्मिक प्रोफाइल डायग्राम हो गया। ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. पक्का? चलिए आगे चलते हैं। देखो अब ये लिस्ट तुम्हें उतारनी है। मैं तुम्हें ऐसे ऐसे करके बहुत सारे चार्ट्स बनवा दूंगी इस चैप्टर के लिए। अब वही चार्ट तुम्हारे शॉर्ट नोट्स भी होंगे, ठीक है। अभी तो तुमने स्टार्ट किया है, तो तुम्हारे पास ये देखो, ये 3-4 तरह के जो रिएजेंट है वो देखने को मिलते हैं जब पेपर में सवाल आता है ना मेरा बेटा। कौन कौन से रिएजेंट देखने को मिलते हैं? एक तो हॉट अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH है ना, या फिर ये लिखा होगा अल्कोहलिक KOH। ठीक है मेरा बेटा? Yes, ठीक ma'am. है, बोलो। Yes, ma'am. ऑलराइट, या फिर ऐसा कुछ दिया हो, है ना। बोला था ना मैंने अभी, एक तुम्हें बताया था, अगर मान लो Yes, तुम्हारे पास इथेनॉल यहाँ पे KOH दिया हो तो बेसिकली ये क्या करेगा, यहाँ से H+ निकाल लेगा। तो अगर ऐसा कुछ दिया हो तो वहां पे भी क्या होगा, तुम्हारा E2 एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. Yes. ठीक है, ओके, टेंशन मत लो। अभी हम इतने एग्जाम्पल करेंगे कि तुम्हें एकदम दिमाग में क्लिक करेगा कि क्या होगा। उसके बाद है बेटा सेकंड, ये इसका शायद मैंने जिक्र पहले भी किया है तुम्हारे पास, ये है सोडामाइड, किया है ना। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है बेटा, तगड़ा वाला बेस होता है। तो ये भी E2 एलिमिनेशन को ही क्या करता है, फेवर करता है। किसको करता है? E2 एलिमिनेशन को फेवर करता है। ठीक है क्या, बोलो। Yes, ma'am. उसके बाद Yes, है ma'am. नेक्स्ट है टर्शरी ब्यूटोक्साइड। टर्शरी ब्यूटोक्साइड, टर्शरी क्या होता है, ये देखो ये होता है टर्शरी, है ना। एक कार्बन 3 से जुड़ा, टर्शरी ब्यूटोक्साइड। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है यहाँ पे, तो ये बनाया मैंने। ठीक है, वो देखो इन टर्शरी ब्यूटेनॉल। तो मतलब ये वाला ये भी क्या किसकी तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। इसकी क्या क्वालिटी है, एक तो ये स्ट्रॉन्ग है और ये बल्की बेस है। ये क्या है, बल्की बेस है। इज दैट क्लियर? बल्की बेस है। और एक और लिखो LDA। LDA क्या होता है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता जेई में, बट ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। लिथियम प्लस ऐसा होता है बेटा ये,
ये देख रहे हो, दिस इज आइसोप्रोपाइल। तो ये भी क्या होता है, हमारा स्ट्रोंग बेस होता है। ये क्या होता है, स्ट्रोंग Strong और base. बल्कि बेस होता है। ठीक है, तो बस तुम्हें यही याद करना है। क्या ये मुश्किल है क्या याद रखना? मैम बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम्हें जेई में सिर्फ इनके अलावा कुछ और रिएजेंट वो देख के नहीं पूछेगा, यही मेन रिएजेंट्स हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं तुम्हें एक बार ये बता देती हूँ, किस वाले केस में होगी, तो सब में क्या E2 एलिमिनेशन होगी। मैं आपको ये बता देती हूँ कहाँ पे सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग एल्कीन बनेगी और कहाँ पे होफमैन के अकॉर्डिंग एल्कीन बनेगी, और फिर आगे जाके हम डिस्कस भी उसको कर लेंगे। तो पहले दो केसेस में बेटा सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, क्लियर है? और इन दोनों में जहां पे टर्शरी ब्यूटोक्साइड और एलडीए है, वहां पे क्या बनेगा आपका, होफमैन रूल के अकॉर्डिंग क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। ठीक है, सेडजेफ रूल वाली एल्कीन Yes, ma'am. मेजर होगा और होफमैन रूल में आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर होगा। जिसने पढ़ रखा है वो क्लास से जा सकता है, लेकिन क्लास में पहले नहीं बोलोगे क्या बनेगा क्या नहीं। अगर आपको आता है तो आप जा सकते हो क्लास से। ठीक है, ये मेजर बनेगी। अब ये क्यों बनेगी, इसका रीजन क्या है, ये मैं आगे डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी क्या है तुम एक बार लिख लो ताकि तुम्हारे पास एक जगह ये लिख के रह जाए। ठीक है, लिख लो इसको, फटाफट से लिखो मेरा बेटा, ताकि फिर मैं आगे चलूं मेरा बेटा। आज यहाँ पे कोई नया स्टूडेंट भी ज्वाइन किया है क्या? ऐसे है क्या कुछ नए स्टूडेंट Yes, आए हो? ma'am. कौन कौन है? अंजलि तुम न्यू हो? चले ठीक है, अब हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ E2 रिएक्शन। डालेंगे सारे बच्चे। सबसे पहले तो कंसर्टेड मैकेनिज्म है, बोलो हाँ यस और नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सिंगल स्टेप No. रिएक्शन है, मतलब इसका मतलब यही है, यही लिख लो। नो मैम, नहीं है क्या सिंगल स्टेप? रेट किस पे डिपेंड करेगा, रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान से देखो, इधर आओ, ये देखो रेट किस पे डिपेंड करे, यही आपका स्लोवेस्ट स्टेप भी होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो आपके जो रेट डिपेंड कर रहा है वो किस पे कर रहा है, एक तो तुम्हारा एल्काइल हैलाइड पे कर रहा है और किस पे कर रहा है, बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे कर रहा है, यस और नो। तो यानी कि जो रेट है वो Yes, किस ma'am. पे डिपेंड कर रहा है मेरा बेटा, एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे और बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे। यानी कि आप कौन सा एल्काइल हैलाइड ले रहे हो ये मैटर करेगा, आप कौन सा बेस ले रहे हो ये मैटर करेगा। तो E2 एलिमिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होगा। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके अलावा मोलिकुलरिटी क्या होगी, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर सेम होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसीलिए ये क्या है, बायमोलिकुलर रिएक्शन है, ये बायमोलिकुलर रिएक्शन है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड, स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड फॉर E2 रिएक्शन। की कहते हो, आराम आराम से करो, जल्दबाजी में नहीं करनी अपने को, ऑर्गेनिक प्यार से करनी है, बहुत प्यार से हैंडल करना है इसको हमें, बहुत प्यार से। अगर तुम 2022 से 2025 के क्वेश्चन बना लेते हो ना बस, तो तुम्हारा जो 2026 में भी सवाल आने वाला है वो भी तुम 200% बना लो, बस इस चीज का कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है, अच्छा अगर स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड होता है तो हमें कौन कौन से चाहिए होंगे, अभी मैंने बताया, या तो एल्कोहलिक KOH लिखा हो, है ना, या फिर C2H5O नेगेटिव लिखा हो, या फिर सोडामाइड हो, है ना, या फिर टर्शरी ब्यूटोक्साइड हो, बोलो क्या कहते हो, या फिर
एल्डी हो, ये क्या करवाएंगे, E2 Yes, रिएक्शन ma'am. करवाएंगे। बोलो क्या कहते Yes, हैं, ma'am. बोलो क्या कहते हैं। अलावा पांचवा ma'am. पॉइंट है, जो हीटिंग है वो फेवर करती है एलिमिनेशन रिएक्शन को। क्या कहते हो, क्या कहते हैं मेरे बच्चे, क्या यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो सोच लो, मैं पानी पी लेती हूँ। और कोई बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, अगर आप क्लास छोड़ के जाओगे तो समझ लेना कुछ समझ नहीं आएगा, फिर अगले दिन आपको रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। बेटर है लाइव क्लास अटेंड करो, डाउट आता है तो क्लास के बीच में पूछो। इतना Yes, क्लियर है। ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। अब छठा पॉइंट क्या है, सिक्स पॉइंट, आगे यहीं पे ही लिखते जाओ, करेक्टरिस्टिक्स में ही है, ठीक है। सिक्स पॉइंट है ये। फिर वो कह रहे हैं, अब ध्यान से देखना, जो हाइड्रोजन होगा और जो लिविंग ग्रुप है बेटा, उनकी ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा, उनका ओरिएंटेशन कैसा है ना। ऐसा नहीं कि तुम कहीं पे भी हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप निकाल लगाओ और वो निकल जाएगा, नहीं। जो उनका ओरिएंटेशन है ना, वो कैसा होना चाहिए, आपस में एंटी पेरीप्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंटी पेरीप्लेनर होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि बोथ H एंड लिविंग ग्रुप शुड बी इन ट्रांसपोजिशन। मैम क्या बोले आप, समझ में नहीं आया, मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ मेरा बेटा। मान लो तुम्हारे पास ये है, इधर देखो, दिख रहा है सबको, Yes, ma'am. सबको दिख रहा है। अच्छा, अगर बेटा हमारा अबाव द प्लेन मिथाइल है तो ऑटोमेटिकली बिलो द प्लेन H चला जाएगा, और यहाँ पे अगर हमारा बिलो द प्लेन है तो H कहाँ चला जाएगा, अबाव द प्लेन। एक बात बताओ, अगर मैं इसकी चेयर फॉर्म बनाऊं और उसमें तुम्हें बड़े ही प्यार से समझाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये फर्स्ट और सेकंड पे H और Br का कैसा रिलेशन है, ट्रांस है। अगर मान लो मेरा Br नीचे है तो H कहाँ होगा, ऊपर होगा। थोड़ा नीचे बना देते, ये मैं सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए ऐसा क्यों हो रहा है, रट्टा ना मारना, Yes, ma'am. ठीक है। देख यहाँ पे अगर मान लो Br नीचे की साइड है तो मतलब H ऊपर होगा, यानी कि क्योंकि वो दोनों की क्या है, ट्रांसपोजिशन है ना। बोलो यस और नो, सही लिखा है मैंने, यस और नो में जवाब दीजिए मेरे को। Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. ये वाले Br की, इधर आओ, ये वाले Br की और ये H की क्या है, सिस है, तो अगर ये नीचे है तो ये भी नीचे ही होगा और CH3 ऊपर होगा। यस और नो, बताया था ना मैंने, एक्सेल इक्वेशन। Yes, ma'am. ठीक है। Yes, अच्छा, ma'am. अब यहाँ पे आओ, अब तुम्हारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, देखो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये बीटा है। अब तुम या तो ये वाला हाइड्रोजन निकालोगे, ये दोनों नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि अब यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन हो गई है। एक बात बताओ, ये सिग्मा बॉन्ड है तो इसका सिग्मा स्टार यहाँ पे ऊपर होगा, बोलो हाँ या ना। Yes, बोलो ma'am. Yes, ma'am. बोलो क्या Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ये H इधर है तो इसका सिग्मा स्टार यहाँ कहीं होगा। यस और नो, हाँ मैम। अब तुम मुझे सोच के बताओ कौन से वाला H निकलेगा। आपको पता है CH के बीच में जो बेसिकली CH की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो शिफ्ट होगी खाली ऑर्बिटल में, तो ये आसानी से जा सकता है या ये आसानी से जाएगा, तुम बताओ मुझे कहाँ दिक्कत आएगी। जो मैंने दूसरी बार वाला किया है यहाँ पे, उसमें मेरे को दिक्कत आएगी। यस और नो, Yes, ma'am. यस और नो, Yes, सोचो, ma'am. रट्टा नहीं मारने का, रट्टा नहीं मारने का, ठीक है। यानी कि मैम ये तो कतई ही हाइड्रोजन नहीं जाएगा। अगर कतई हाइड्रोजन नहीं जाएगा तो मतलब ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, एलिमिनेट होगा। क्या तुम्हें दिख रहा है दोनों में रिलेशन? तो इसका मतलब क्यों लिखा है यहाँ पे कि एंटी पेरीप्लेनर होना चाहिए, बिकॉज अगर एंटी पेरीप्लेनर नहीं होगा
तो CH की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा स्टार ऑफ C हेलोजन की में अच्छे से नहीं जाएगी। और यहाँ पे हमें दिख रहा है जब एंटी पेरीप्लेनर होगा तब यहाँ पे अच्छे से एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। दैट इज वाई प्रोटोन और लिविंग ग्रुप कैसे होने चाहिए, एंटी पेरीप्लेनर होने चाहिए। पहली चीज ये तो था कॉन्सेप्ट। अगर मान लो तुम्हें ये समझ में आया ही नहीं तो गोली मारो, कोई बात नहीं। तुम बस ये देख लेना जब भी वो स्टीरियो केमिस्ट्री पूछेगा तो अगर ब्रोमीन वेज पे है तो हाइड्रोजन उसके अपोजिट मतलब अपोजिट उस पे होना चाहिए पोजीशन में। अगर ये अबव द प्लेन है तो कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा फिर, बिलो द प्लेन, क्योंकि दोनों का रिलेशन क्या होना चाहिए, ट्रांस होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला तो बेस आएगा, इसको निकालेगा और ये निकलेगा। तो फाइनली जो हमारी एल्कीन है बेटा वो ये वाली बन जाएगी। देख रहे हो? और ये ऐसे का ऐसे रहे। आया समझ? यस मैम। बढ़िया। एक और एग्जाम्पल आओ। घबराना नहीं है, कहीं आया तो दोबारा समझाऊंगी। अब तुम्हारे पास ये है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लिया हुआ है, मान लो मैंने ले लिया सोडामाइड, ठीक है। अब तुम्हें ये तो पता चल गया E2 होगा, है ना, E2 तो होगा, लेकिन आपको क्या चेक करना है, लिविंग ग्रुप और जो प्रोटोन है वो शुड बी ऑन ट्रांस पोजीशन। तो यहाँ पे देखो आयोडीन भी अबव द प्लेन और हाइड्रोजन भी, यानी कि यहाँ से ये तो नहीं निकलेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा फिर, ड्यूटेरियम निकल जाएगा। बोलो यस और नो। ड्यूटेरियम भी तो आइसोटोप है उसका। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। बनी बात? एक और लेती हूँ, तुम मुझे बताना। तुम मुझे बताना बेटा, अगर आपको ऑर्गेनिक समझनी है तो टाइम से आना पड़ेगा। चलो अब देखो कहाँ एल्कीन बनेगी, बना के चेक करो मेरा बेटा। चलो शाबाश एवरीवन, वेरी गुड। कौन सी जगह बनेगी? 4 कार्बन। ये वाली? यस मैम। क्योंकि आयोडीन ये है तो आपको इसके ट्रांस वाला लेना पड़ेगा, ये तो नहीं निकलेगा, ये वाला आप निकालोगे तो यहाँ पे एल्कीन बन जाएगी। हो जाएगा क्या? बोलो। यस मैम। यस मैम। चलो और Yes, क्वेश्चन ma'am. करते हैं। यस मैम। अब तुम्हारे पास थोड़े से ये टाइप के कर लेते हैं सवाल, ये आ जाते हैं। ये रहा, और यहाँ पे डाला हुआ मैंने अल्कोहलिक KOH और हीटिंग। अब तुम्हें देखना है कि क्या होगा, अभी मैं बताऊंगी, तुम ना करो क्योंकि तुम्हें तो मैंने अभी सिखाया ही नहीं है ये वाला। देखो आपको क्या करना होता है, प्रोटोन और लिविंग ग्रुप शुड बी ऑन ट्रांस, ठीक है। देखो अब ना इसके दो तरीके तो नहीं है, तरीका तो एक है। आप में से कितने बच्चों को, मुझे बस ये बता दो, फिशर से सो होर्स में कन्वर्ट करने आता है? हाउ मेनी ऑफ स्टूडेंट्स नो कि हाउ टू कन्वर्ट फिशर फॉर्म इनटू सो होर्स फॉर्म? अगर आता है तो ही मैं वो तरीका बताऊं, अदरवाइज मैं ट्रिक से इसको सोल्व कराऊंगी, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, ऐसे माथा पकड़ के बैठ जाओगे तो कोई पल्ले नहीं पड़ेगा। बताओ किसको आता है कि फिशर फॉर्म को सो होर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं?
अरे भाई साहब, ये तो बहुत बुरा हाल है। नीचे कर लो दोनों हाथ, आली और विशाल। अरे बाबा, ऐसे क्यों करते हो? ये तो आना चाहिए। टाइम निकाल के सीखो इसको। रिकॉर्डिंग दे रखी है ना मैंने, कंफर्मेशन वाली, देखो इसको बैठ के। अभी मैं इसको ट्रिक से सॉल्व करा देती हूँ, ठीक है? आइए देखो, आपको पता है हमें ब्रोमीन और एच किस पे चाहिए बेटा? ट्रांस पे चाहिए, लेकिन वो क्या है? सेम साइड है। सेम साइड के लिए हम यूज करेंगे पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अच्छा, हमें पता है अल्कोहलिक क्यूएच में E2 एलिमिनेशन होता है। ये तरीका है, किसी टीचर के आगे मत बोल देना, वो कहेगा क्या पॉजिटिव। E2 एलिमिनेशन में हमने देखा था कि H और ब्रोमीन ट्रांस पे होना चाहिए। तो जब मैं वर्ड यूज करूंगी ट्रांस, तो मतलब मैं वर्ड यूज करूंगी नेगेटिव। जब मैं वर्ड यूज करूंगी सिस, तो मतलब पॉजिटिव। ठीक है? अब तुम देखो, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव ही होता है। यानी कि जो एल्कीन बनेगी वो कैसे बनने वाली है? ट्रांस बनने वाली है। हाँ ये ना। और ट्रांस एल्कीन कैसे बनेगी बेटा? पीएच पीएच मीथाइल मीथाइल। आसान है। एक बार दोबारा बताऊं क्या? बोलो। चलो एक और एग्जांपल लेके दोबारा बताती हूँ। मान लो ये है, इधर आओ। पीएच पीएच HBr मीथाइल मीथाइल। ठीक है? यहाँ पे मैंने डाला है लेट से सोडामाइड। ठीक है? अब तुम देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? H और Br ट्रांस पे चाहिए, तो ये है ना अपोजिट साइड। देखो, अगर अपोजिट साइड है, ट्रांस पे है, तो नेगेटिव यूज करूंगी। E2 में क्या होना चाहिए? दोनों ट्रांस होने चाहिए, तो मतलब नेगेटिव यूज करूंगी। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। तो हमारी यहाँ पे कैसी एल्कीन बनेगी? सिस। आसान है। बस Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। बस मत्था ना मारो, क्योंकि वो तुम्हें वैसे आता है नहीं, और खाम खाम में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये एक अच्छा तरीका है। ठीक है? तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है? ये मुझे मेरे टीचर ने बताया। ये मुझे मेरे टीचर ने बताया था। ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया। राजी रहो और इसको लिख लो कहीं पे, इसको लिख लो। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। चलिए, Yes, ma'am. उसके बाद नेक्स्ट है, ये तो मैं शायद लिखवा चुकी हूँ। 7 पॉइंट तुम ये लिख सकते हो। अभी करेक्टरिस्टिक्स ही चल रही है ये। 7 पॉइंट तुम ये लिख सकते हो कि जो रिएक्शन होगी वो एंडोथर्मिक होगी, एज द रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ 1 पाई बॉन्ड। लिख लिया? Yes, ma'am. का ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात आती है, 8 पॉइंट लिखो। तुम ना ज्यादा स्पेस मत छोड़ना, मेरे पास तो स्लाइड है इसलिए बहुत स्पेस है। अगर मुझे कुछ लिखवाना है तो तुम लाइन बाय लाइन लिखते जाना। 8 पॉइंट लिखो, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज प्रेजेंट। मतलब इसका मतलब क्या? पहले लिख लो, फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को क्या मतलब है इसका। और ये बना लो, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है ना? ठीक है, A B C। अब तुम्हें पता है बेटा, बीटा पोजीशन पे क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये रही बीटा, है ना? ड्यूटेरियम भी जा सकता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ये। तो यहाँ पे बेसिकली क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे CH का बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना? बिकॉज जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसमें क्या होता है? बेस आ रहा होता है, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है और लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है। यानी कि जो CH का बॉन्ड ब्रेक होता है वो भी किस में इन्वॉल्व होता है हमारा? याद करो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में होता है। ठीक है? और यहाँ पे CD का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे CT का होगा। तुम्हें मैंने बताया था कि जो CT का बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है CD और CH से। बताया था मैंने? नहीं बताया था तो लिख। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि कार्बन और ट्रीटियम का बॉन्ड छोटा है, स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा सबसे जल्दी कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? CH वाला, CD वाला या CT वाला? तो तुम कहोगे मैम CH वाला। तो अगर मैं रेट ऑफ E2 लिखूं तो रेट ऑफ E2 क्या होगा?
ए का सबसे ज्यादा, उससे कम बी का, और सबसे कम सी का। क्या कहते हो? तो यानी कि यहाँ पे आइसोटोप इफेक्ट भी क्या करता है, मैटर करता है, रेट पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस आपके सिलेबस में है तो आप इसको जरूर लिखोगे। हुआ? यस मैम। चलो Yes, अब हम ma'am. कुछ सवाल करते हैं, जितना मैंने सिखाया है उस पे बेस्ड हम कुछ सवाल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपको क्या करना है, रेट कंपेयर करना है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब वही E2 का करना है। डीहाइड्रो का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, एलिमिनेशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है मेरा बेटा, यहाँ पे ये कुछ मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि किसका रेट फास्ट होगा। आपको दिख रहा है सब में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, सिर्फ लिविंग ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं। तो आपने देखा था कि जो फर्स्ट स्टेप था आपका, जिसमें जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी था, उसमें क्या हो रहा था, बेस H+ को ले रहा था और साथ ही साथ लिविंग ग्रुप भी निकल रहा था। तो लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, वो हमारा अच्छा होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा रेट किसमें होगा, किसमें? वेरी गुड। सबसे फास्ट एलिमिनेशन रिएक्शन किसमें होगा मेरा बेटा, सी में होगा, फिर बी और ए। ठीक है, अच्छा। उसके बाद यहाँ पे आता है सेकंड में, यहाँ पे भी आपको क्या बताना है, रेट ऑफ E2 बताना है। अब आपको पता है जो ट्रांजिशन स्टेट थी वो कैसी थी, एल्कीन करेक्टर आ रहा था। तो जहां पे भी स्टेबल एल्कीन बनेगी मेरा बेटा, वहां पे क्या होगा तुम्हारा, जहाँ पे तुम्हारी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी वही क्या होगी, आपकी स्टेबल एल्कीन होगी। तो आपको अब ये देखना है किसका रेट फास्ट होगा। ठीक है, तो इसको मैं कराती हूँ। आपको ना सबसे पहले वो वाला बीटा हाइड्रोजन निकालना है जिसको निकालने से ना एल्कीन आपकी स्टेबल बने। तो यहाँ पे आपका बीटा हाइड्रोजन है, देखो, जिससे स्टेबल एल्कीन बनेगी, है ना। यहाँ पे Yes, ये ma'am. वाला है, और यहाँ पे कौन से वाला है, ये अल्फा और ये बीटा, ये वाली। ठीक है, क्या बोलो? तो अगर मैं इसको बनाऊं, देखना ऐसे बनेगी कुछ, देखना एक बार, ये ऐसे बनी। ठीक है, ये ऐसे, बताओ, और ये ऐसे। क्या कहते हो? तो यहाँ Yes, पे ma'am. अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 और 6 6 12, 12 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हैं, 9, मैम 9 और यहाँ पे कितने हैं आपके, 6। 6 तो रेट किसका ज्यादा होगा सबसे, इस ये वाला होगा। ठीक। ठीक है, देखो, मतलब अगर एक बार बताओ, अगर मैं तुम्हें टर्शियरी अल्काइल हैलाइड देती हूँ और एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड दूंगी, बताओ भाई किसमें रेट ऑफ E2 ज्यादा होगा? टर्शरी में होगा। SN2 में हम लोग क्या करते थे कि प्राइमरी वाले का याद करो, रेट फास्ट होता था, बिकॉज वहां पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना पड़ता था। यहाँ पे एल्कीन बन रही है, तो जितनी सब्स्टिट्यूटेड बनेगी, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, उतनी ही आपकी क्या बनेगी बेटा, एल्कीन स्टेबल हो जाएगा। यस मैम। इसमें Yes, चेक ma'am. करो, चलो ये एक बार तुम ट्राई करके देखो, कौन से वाला, पहले देख लो, एल्कीन बना लो दोनों से, और जो स्टेबल होगी उसके करस्पॉन्डिंग फिर रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। करो।
पहले में किसका है, ए या बी का? बताओ, कोई भी बताओ। मैम बी का। मैम बी का। वेरी गुड, क्योंकि ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है तो बी का रेट ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम इस वाले की। इसमें भी निकालिए। अब देखो इसमें ये अल्फा, ये भी बीटा है, कार्बन है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, तो तीनों में से कोई भी निकल सकते हैं, लेकिन आपको वो निकालनी है जो आपकी सब्स्टिट्यूटेड होगी, मतलब ज्यादा स्टेबल होगी। बनाओ भाई, कौन सा बनेगा? मैम नीचे वाला होगा ना? कौन से वाला, ए वाला होगा या बी वाला? अल्फा हाइड्रोजन चेक करो ना, डबल बॉन्ड के साथ वाला। ए वाला होगा। दो दो दो, कितने हो गए? दो दो चार, 8। और इसमें नहीं आएंगे 8, चेक कर लो। तो यस मैम। ठीक है, सो यानी कि ए वाले के करस्पॉन्डिंग रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा, तो ये वाला निकलेगा। यहाँ पे भी अल्फा बीटा, तो ये वाला निकलेगा। तो दोनों में तो क्या दिख रहा है, सेम प्रोडक्ट दिख रहे हैं, देखना एक बार। यस मैम। तो ऐसे वाले केस में क्या करना है, जब तुम्हारा सेम प्रोडक्ट हो तो वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा एच ज्यादा एसिडिक है, कौन सा एच ज्यादा एसिडिक है। क्योंकि जो बेस होता है बेटा, मैंने आपको शायद बताया था, एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है और अगर उसको दिख रहा है भाई साहब ये तो तगड़े वाला एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है कि जब H+ निकल के, मैंने शायद बताया भी था पहले एसिडिटी बेसिसिटी में, जब H+ निकलेगा और जो वो नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा ना, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यहाँ पे कौन सा वाला, ध्यान से देखो, H एसिडिक होगा, समझाने के लिए अगर मैं समझाऊं आपको, तो ये वाला H है और ये वाला H है। सोचो, अगर मान लो बेस आएगा तो सबसे पहले वो ये वाला नहीं चुरा के जाएगा, क्योंकि जब ये चुरा के जाएगा तो यहाँ पे जो आपका नेगेटिव चार्ज आएगा वो फिनाइल के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। बोलो क्या कहते हो? यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। तो ऐसे वाले केस में जहां पे तुम्हें सेम एल्कीन मिल रही है, तो वहां पे आप क्या चेक करोगे, कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। लिख लो, पेन, then the same product will form, then check the most acidic hydrogen। वही है बेटा, देखो सीधी सी भाषा में बोलूं तो जीओसी आपको आनी चाहिए इसके लिए थोड़ी बहुत। अगर जीओसी नहीं आती ना तो आप हर कदम पे अटकोगे, हर कदम पे अटकोगे, जीओसी नहीं आई तो दिक्कत है ये। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को नहीं फ्लैशबैक में जाके समझा सकती हूँ। ठीक है, तो जो रेट होगा E2 का वो ये होगा। ठीक है क्या? यस मैम। यस मैम, बहुत बढ़िया, आगे आओ। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था जेई 2023 में, इसको ट्राई करो करने का। आपसे पूछा है द वन गिविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कीन, सबसे ज्यादा किसमें तुम्हें एल्कीन्स देखने को मिलेंगी। रीअरेंजमेंट वो कह रहे हैं नहीं चेक करना है, रीअरेंजमेंट वैसे भी E2 में हम देखते भी नहीं है, E1 में देखते हैं बस। ठीक है, सो आपको ये चेक करना पड़ेगा। कुछ बच्चे ए बी कर लो, कोई बच्चा सी डी करके देख लो और चेक करके बताओ कि कौन से वाले केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कीन्स बनेंगे। बना के देखो।
स्ट्रक्चर तो आते हैं ना ये बनाने, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ पे तो यही एल्कीन बनेगी, एक ही बनेगी ना इसमें तो, देखो है ना। बी वाला Yes, चेक करो, Yes, ma'am. बी वाला चेक करो, क्या उसमें है क्या पॉसिबिलिटी? मैम 2 बनेंगी उसमें। 2 बनेंगी, कौन कौन सी? अरे बताओ, मैं सारे नहीं बनवा रही हूँ तुम्हें। मैम एक यहाँ पे एक वैसे भी हाँ जी, क्योंकि प्रोपेन है, 3 कार्बन होंगे, बीच वाले पे ब्रोमीन लगा होगा, तो राइट और लेफ्ट दोनों साइड में बन जाएगी वो। अलग अलग बन रही है ना, सेम नहीं बननी चाहिए। 2 ब्रोमो मैम एक सेम प्रोपेन बन है, रही है, मैम सेम एक ही बन रही है, एक बनेगी। ही बनेगी। ये वाला हाइड्रोजन निकालो या ये, एक ही तो बात है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ही बनेगी। सी वाले में चेक करते हैं, आओ इधर। अब यहाँ पे देखो बीटा हाइड्रोजन कौन कौन से हैं। एक तो ये वाला है ना, और एक ये वाला है। देखो इधर नजर दौड़ाओ। ठीक है, तो इससे एक Yes, तो ये ma'am. बन जाएगी, ठीक है, और एक ये बन जाएगी। जब मैं ये वाला निकालूंगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2 CH3। देखना यही होगा। अब यहाँ पे तुम देखो, इससे टोटल कितनी बनी। यहाँ पे एक तो ये बन गई, एक ये बन गई, लेकिन इसकी भी सिस ट्रांस भी बन सकती है, सिस और ट्रांस, क्योंकि देखो ना डबल बॉन्ड के अराउंड दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। आइसोमेरिक एल्कीन उसने पूछा है। इज दैट क्लियर? तो टोटल कितने बनेंगे यहाँ पे? 3 बनेंगे। कितने बनेंगे एल्कीन, बोलो? 3 बनेंगे। 3. अब एक काम करो, डी वाले में चेक करके बताओ कितनी बन रही है। अगर इससे कम बन रही है तो सी विल बी द फाइनल आंसर। चलो बना के देखो, जल्दी से चेक करो। मैम एक ही बन और रही है। सिस ट्रांस को जरूर चेक कर लेना, जल्दी जल्दी में आंसर मत दे देना। यू हैव टू चेक द सिस ट्रांस, क्योंकि आइसोमेरिक एल्कीन आपसे पूछा है। मैम डी में एक ही बन रही है। ठीक है, आलिया कह रही है एक बन रहा है, बाकी बच्चे बताओ। जैसे हम एक ही है। एक मैम, बनेगा एक मैम। एक ही बन रही है। ठीक है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? करने आया ऐसा सवाल, बताओ। Yes, ma'am. यस मैम। अब हम चेक करेंगे मेरा बेटा। अभी मैंने तुम्हें बताया था ना, देखो अभी तक मैंने तुम्हें क्या सिखाया है। अभी तक मैंने तुम्हें वो वाली एल्कीन बोली है मेजर बनेगी जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी। अब हम ये देखेंगे कि जो हॉफमैन एलिमिनेशन से बनेगी, हॉफमैन रूल से जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, वो कौन से केसेस में मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इज दैट क्लियर? समझे क्या बोला? फिर से सुनो, अभी जो मैं तुम्हें पढ़ा के आई हूँ, वहां पे क्या पढ़ा के आई हूँ कि सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगी एल्कीन, वो मेजर होगी। अब मैं तुम्हें बताऊंगी जो हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग एल्कीन बनेगी वो मेजर होगी, और सेडजेफ वाली क्या होगी, माइनर होगी। इसके लिए क्या क्या कंडीशन है वो भी मैं बताऊंगी, और क्यों ऐसा हो रहा है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन है मेरा बेटा, कब हॉफमैन वाली मेजर एल्कीन बनेगी, मतलब मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जब लिविंग ग्रुप क्या होगा हमारा, पुअर होगा। एक तो केस ये है, यहाँ पे एक सेकेंड, अरे नहीं, यहाँ पे इसको हटाओ, मेरे को बताना कुछ और यहाँ लिखा कुछ और है। यहाँ पे लिखो व्हेन बल्की बेस इज प्रेजेंट, लिखो व्हेन बल्की बेस इज प्रेजेंट। काट दो उसको जो पहले लिखा है तुमने। ठीक है, अच्छा इधर ध्यान दो, तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है, एल्कोहलिक KOH दिख रहा है। तो याद करो एल्कोहलिक KOH में मैंने कहा था E2 करवाओगे और आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनानी है। यस, तो अगर यहाँ पे मुझे बीटा हाइड्रोजन निकालना है तो मैं ये वाला निकालूंगी, यही मेरी मेजर होगी, और ये वाली मेरी माइनर होगी। बताओ, दिस इज माई माइनर प्रोडक्ट जो कम अमाउंट में मिलेगा, दिस इज माई मेजर वाला प्रोडक्ट। बोलो क्या कहते हो? तो यहाँ पे तो सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनी है,
लेकिन अगर मान लो तुम्हारे बल्की बेस है, बल्की बेस का मतलब समझते हो, बेस में ही अपने आप में बेस इतना क्राउडिंग है, अपने आप में जो बेस है वो बहुत ज्यादा क्राउडेड है। तो एक बात बताओ, एक बेस को ये सॉरी एक बेस को ये वाला हाइड्रोजन दिख रहा है और एक ये वाला हाइड्रोजन दिख रहा है। एक बात बताओ, कोई अगर क्राउडिंग से भरा हुआ है तो वो अंदर का एच निकालने में मेहनत करेगा या जो उसको ऊपर ऊपर दिखेगा वो निकाल लेगा? सोच के बताओ, ऊपर वाला। सोच के बताएंगे। ऊपर वाला। हम जो ऊपर दिखेगा, जो ऊपर से दिखेगा वो कहेगा भाई मैं तो ना जाऊं अंदर, मैं खुद ही इतना क्राउडेड हूँ और जाऊंगा अंदर मेरे को तो रिपल्शन हो जाएगी, मैं तो जाऊंगा। तो जो बल्की बेस होते हैं बेटा, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, तो वो E2 एलिमिनेशन तो कराते हैं लेकिन वो अनहिंडर्ड वाला प्रोटॉन निकालते हैं, मतलब जो जहाँ पे हिंड्रेंस कम हो जिस हाइड्रोजन के चारों तरफ। तुम बताओ ए के चारों तरफ हिंड्रेंस कम है या बी के चारों तरफ? मैम ए के करस्पॉन्डिंग हिंड्रेंस कम है, तो जो ये वाला बेस है वो ये वाला हाइड्रोजन चुरा के आएगा और जो तुम्हारी एल्कीन ये वाली है ये मेजर बनेगी और ये वाली क्या बनेगी मेरा बेटा? माइनर बनेगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। अगर मान लो ऐसा कुछ बेस मिल जाए, ये भी क्या है आपका बल्की बेस है, ये क्या है CH2CH3 CH2CH3 CH2CH3, ठीक है। तो ये भी क्या है बल्की बेस है, तो इसमें भी ये वाली एल्कीन क्या बनेगी? मेजर बनेगी और ये वाली एल्कीन क्या बनेगी मेरा बेटा? माइनर बनेगी। ऑल राइट, बोलो। तो यानी कि पहला कंडीशन क्या हो गया, कहाँ पे होगा होफमैन एलिमिनेशन, मतलब होफमैन के अकॉर्डिंग कहाँ पे एल्कीन बनेगी? जब हमारा बल्की बेस प्रेजेंट होगा। तो आपको पेपर में टर्शरी ब्यूटोक्साइड ज्यादा पॉपुलर है, अगर मान लो LDA भी लिखा होता तो वो भी बल्की बेस है, उस केस में भी लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगी वो मेजर बनेगी। ठीक है क्या? बोलो। यस यस मैम। देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, बेस तो स्ट्रॉन्ग है, होगी तो E2, होगी तो E2, लेकिन तुम्हें ये चेक करना है होफमैन के अकॉर्डिंग बनेगी एल्कीन या फिर सेट्जेफ के। तो बल्की बेस है तो होफमैन के अकॉर्डिंग बनेगी। अब ये अल्फा है, ये बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा, तो लेस हिंडर्ड वाला निकल जाएगा, यानी कि ये वाला। देखो यहाँ पे भी क्या होगा, ये वाली निकल जाएगी, देख रहे हो ना, और यहाँ पे ये वाली। मैम। हाँ बेटा। मैम सेकंड वाले में लेफ्ट वाले ही नीचे वाले पे तो निकल सकती थी ना? हाँ, तो ऐसे केस में क्या करना है, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैम ये वाली निकलेगी, अब देखो ना, तुम ध्यान से देखो, तुम ये निकालो ये बात एक नहीं है क्या? इधर देखो, क्योंकि इस वाले कार्बन के साथ ये CH3 ये CH3, तो ये निकालो ये निकालो, यही नहीं बनेगी। देखो अच्छा ओके, क्लियर है? यस मैम। हो भी Yes, जाएगा। ma'am. चलो और Yes, आते हैं, ma'am. यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे भी होगी तो E2, लेकिन कौन सी वाली निकलेगी? ये अल्फा और ये बीटा। यहाँ पे तो वैसे भी कोई देखो हाइड्रोजन है भी नहीं, यहाँ पे नहीं है ना हाइड्रोजन, तो यही वाली निकलने वाली है। बोलो। यस मैम। यहाँ पे Yes, अल्फा ma'am. बीटा, मैम राइट वेरी वाले। गुड, शाबाश, मतलब पकड़ लिया तुम लोगों ने। इजी है ना? सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा आसान होती है एलिमिनेशन। ठीक है, तो पहला तो हो गया ये, जब आपका बल्की बेस प्रेजेंट होगा। दूसरा क्या होगा, जब आपका पुअर लिविंग ग्रुप होगा। पुअर लिविंग ग्रुप, क्या बोला? पुअर लिविंग ग्रुप होगा, तो वहां पे होफमैन वाली बनेगी। कैसे बनेगी ये मैं बताऊंगी। पुअर लिविंग ग्रुप में बेटा आपको फ्लोरीन दे सकता है एग्जामिनर, या आपको ये वाला लिविंग ग्रुप दे सकता है NR3 पॉजिटिव, या फिर आपको SR2। ठीक है, ये वाले जो लिविंग ग्रुप होते हैं बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं मेरा बेटा। कैसे लिविंग ग्रुप होते हैं? बढ़ती घटिया तरीके के लिविंग ग्रुप होते हैं। तो अगर ऐसे कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पे होफमैन के अकॉर्डिंग क्या बनेगी मेरा बेटा? एल्कीन बनेगी। अब इसको भी रट्टा नहीं मारना अपने आप को, अपने को समझना है ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो
आपको बेस तो वो दे रखे, हीटिंग दे रखे, मतलब E2 तो होगा, है ना, E2 तो होगा। देखो अब हमें पता है बीटा हाइड्रोजन निकलता है, तो ये अल्फा, ये बीटा, है ना, ये भी बीटा। बोलो मेरा बेटा। यस मैम। अब होगा क्या, ध्यान से सुनो, बेस आएगा, बेस को क्या चाहिए, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब फ्लोरीन क्योंकि बेटा बहुत घटिया लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, आप वही वाला हाइड्रोजन निकाल पाओगे जो ज्यादा एसिडिक होगा, जो ज्यादा एसिडिक होगा। तो एक बात बताओ, ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है या ये? जब तुम यहाँ पे कार्बोनाइन बनाओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्राइमरी डिग्री कार्बोनाइन बनेगा, ध्यान से देखो, और यहाँ पे सेकेंडरी डिग्री। और तुम्हें पता है प्राइमरी डिग्री कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी डिग्री से। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, बोलो क्या कहते हो। तो यानी Yes, कि अगर ma'am. मेरे को Yes, इसको ma'am. दूसरे तरीके से समझाना हो तो मैं कैसे समझाऊंगी, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो मेरा बेटा। क्या होगा, जब बेस आएगा वो H प्लस को लेगा, तो यहाँ पे कुछ डेल्टा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कुछ डेल्टा पॉजिटिव होगा, ठीक है। यार अगर मैं F की बात करूं, ये स्ट्रोंगली क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। बोलो यस और नो। यस मैम। ठीक Yes, है, ma'am. माइनस आई ये क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है, खींचेगा। सो यानी कि कौन से वाली पोजीशन पे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, कहाँ पे ज्यादा बेसिकली स्टेबल होगा, तो यहाँ पे प्राइमरी बनेगा और यहाँ पे सेकेंडरी बनेगा। यानी कि ये वाला डेल्टा प्लस क्या होगा, और ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा होगा बेस आएगा H प्लस को चुरा के ले जाएगा। क्या कहते हो? तो यानी कि जो यहाँ पे एल्कीन बनेगी वो कौन सी बनेगी बेटा, ये वाली एल्कीन बनेगी। तो ये मत सोचना, मैं फिर बोल रही हूँ, यहाँ पे धोखा खा जाओगे बुरी तरह। ये मत सोचना कि हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वाली क्या बनेगी, यहाँ पे मेजर बनेगी। आपको ये चेक करना है कहाँ पे कार्बोनाइन जो है, कहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, वो वाली एल्कीन जो होगी वो मेजर होगी। बोलो ठीक है क्या? ये होफमैन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बन गई है। आवाज आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इधर आओ, यहाँ पे इधर आओ, ये वाला H निकलेगा, ये वाला H, यहाँ पे मैम ये वाला निकलेगा, क्योंकि ये ज्यादा क्या होगा, स्टेबलाइज करेगा यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आने वाला है। तो यहाँ पे ये वाली एल्कीन क्या होगी, मेजर, क्योंकि ये वाले ग्रुप बेटा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो उनको जहां पे दिखेगा भाई साहब ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, वही वाला निकलेगा, वही वाला निकलेगा। तो ये होफमैन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है क्या? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तुम यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हो। देखो अभी मैंने ये वाला बनवाया ना तुम लोगों को, तो हो क्या रहा है, इधर देखो, बेस आएगा, इसको लेगा और ये निकलेगा। तो इसकी अगर मेरे को ट्रांजिशन स्टेट बनानी हो, कैसे बनाऊंगी मेरा बेटा, इधर आइए, ये बाहर निकलेगा, है ना, और यहाँ पे बोन बनेगा, देखो इधर, है ना, और यहाँ पे ये भी बोन ब्रेक हो रहा है और बेस के साथ ये बोन बन रहा है। तो H प्लस यहाँ पे नेगेटिव, है ना, बोलो, यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो है बेसिकली कार्बोनाइन लाइट ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। हाँ बोलो बोलो बोलो। बोलो, किसी ने हैंड रेज किया है, बोलो। ठीक है क्या, दिख रहा है तुम लोगों को? बोलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? यस मैम। मैम आ रही है, मैं सोची मेरा नेटवर्क चला गया। ठीक है, और इसमें क्या बनेगा, इधर देखो, मैम आ रही है। अगर मान लो ये वाला हाइड्रोजन मुझे दिखाना हो तो कैसे दिखाऊंगी, देखना एक बार,
ये ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, बेस आ रहा है, इसको चुरा के लेके जा रहा है। तो होगा क्या यहाँ पे, दिख रहा है? ये ट्रांजिशन स्टेट कैसी बन रही है आपको दिख रहा है, सेकेंडरी डिग्री कार्बन आयन जैसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, सो जब भी आप लोगों को होफमैन के अकॉर्डिंग बनानी है तो आप वहां पे क्या चेक करेंगे मेरा बेटा, वहां पे आप चेक कर लेना कि कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, उस तरीके से आप सोल्व करोगे। बाकी मैंने तुम्हें तरीका बता दिया है। समझने के लिए क्या करना, H+ को निकाल के जो नेगेटिव चार्ज आएगा चेक कर लेना कौन से वाला कार्बन आयन जो होगा ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना E2 में ट्रांजिशन स्टेट बनते, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, ये मैंने समझाने के लिए बताया है। ठीक है, आप ये चेक करना, अगर आप ये बोलते हो कि कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है वही निकलेगा, ये आपके लिए क्या होगा, सही एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। बना लोगे तो कहाँ कहाँ पे होगा होफमैन, जहां पे लिविंग ग्रुप पुअर है और जहां पे बल्कि बेस प्रेजेंट है, वहां पे होफमैन के अकॉर्डिंग जो बनेगी एल्कीन वो आपकी मेजर वाली। ठीक है क्या, चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे सारे बच्चे। वैसे तो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है बट पेपर में ऐसे दिखाया हुआ नहीं आएगा, तो आपको चेक करना है इसमें कौन सी वाली एल्कीन मेजर वाली बनेगी। कौन सी बनेगी भाई नितांत? बी वाली बनेगी, या तो ये वाला बीटा एच निकालो या ये वाला, और पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, चलिए ये वाला आप घर से ट्राई करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला आप घर से ट्राई करेंगे क्वेश्चन, समझ रहे हैं क्या, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे रिएक्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पे एलिमिनेशन करवाना ए और उसके बाद HCl से रिएक्शन कराना बी, तो आपको ए और बी बताना क्या होगा। यहाँ पे ए बनाना और यहाँ पे बी बनाना और आपको रिलेशन बताना पड़ेगा ए और बी क्या होगा। ट्राई करना इसको, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एज आई प्रोमिस कि मैं क्लास में ट्राई करूंगी करवाने का। तो पहला क्वेश्चन 2024 का तुम्हारे स्क्रीन पे है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। ठीक है, चलो ट्राई करो, ये 2024 में आया था बेटा अप्रैल शिफ्ट में, इसको ट्राई करो। सबसे पहले तो चेक करो यहाँ पे एलिमिनेशन होगा कि नहीं होगा, पहले तो वो चेक करिए। सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा, सोच के देखो। बताओ भाई क्या होगा। एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन वाला रिएजेंट है ना ये। अब तुम्हारे पास कौन सी एल्कीन बनेगी, यहाँ पे हमारी मोर सब्स्टिट्यूटेड बनेगी। ये अल्फा, ये बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। ठीक है, तो कौन सी वाली बनेगी आपकी, या तो ये वाला बीटा निकालो, ये एक ही बात है। यहाँ से अगर आप निकालोगे तो लेस सब्स्टिट्यूटेड बनेगी, तो आपका जो बनेगा वो कौन सी बनेगी, ये वाली, थर्ड वाली। ठीक है, बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। पक्का, चलिए ये बनेगी वो सब्स्टिट्यूटेड। चलिए मेजर पूछा, देखो मेजर पूछा है, ये वाला करिए। ये सारे 2024 और 25 के सवाल हैं जो भी मैं आपको करवा रही हूँ। चलिए करिए मेरा बेटा। ट्राई करो, ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगा ना, कोई नहीं। शाबाश, वेरी गुड।
क्या लग रहा है? Alcohol are formed when alkyl chloride are treated with aqueous potassium hydroxide by elimination reaction. ये ठीक है क्या? Yes, ma'am. ठीक है, एक नो सेकेंड मैम, No, ma'am. लगा दूं, एक लगा दूं क्या वर्चुअल? एक बार बताओ, एल्काइल क्लोराइड में तुम एक्वस केवेच मिला रहे हो और यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है, तो ये एलिमिनेशन है क्या, ये सब्स्टिट्यूशन है? मैम सब्स्टिट्यूशन है ये। फिर काहे बोले तुम? यहाँ पे देखो, इन एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्काइल क्लोराइड फॉर्म एल्कीन्स बाय एब्स्ट्रैक्टिंग द हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन। ये वाली स्टेटमेंट सही है गलत है? मैम ये यार तुम इतना सोच क्यों रहे हो? सही है, सही है मैम। अभी तो बताया चिल्ला चिल्ला के। अल्कोहलिक केओएच क्या कराता है? एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है। तो एक स्टेटमेंट गलत है और दूसरी ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो। चेक करो कहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, चेक करो। मैम थर्ड वाला। थर्ड वाला, थर्ड वाला कैसे बनेगा? हैं? कौन सा वाला बनेगा भाई? Fourth. फोर्थ। बाकी भी अपना बताइए कृपया करके, कौन सा बनेगा? Fourth. फोर्थ। अरे भाई यहाँ से बी आर निकालोगे, तीनों फिनाइल के साथ रेजोनेंस में जा रहा है भाई, फोर्थ ही होगा, बहुत ज्यादा रेट होगा इसका। SN1 करवा रहे हैं ना यहाँ पे। रिवाइज नहीं करोगे तो एक्सपेक्ट मत करना खुद से कि आ जाएगी ऑर्गेनिक समझ में, बेशक क्लास में तुम्हें कितना बढ़िया समझ में आ रहा हो। ये वाला क्वेश्चन करो। कभी मैं आप लोगों की रिवीजन क्लासेस नहीं लेती कभी भी, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ क्लास में, बेशक लेक्चर एक दो एक्स्ट्रा हो जाए, बट मैं क्लास में ही ट्राई करती हूँ क्वेश्चंस करा दूं। तो अगर तुम लोग अपने पेपर जो टेस्ट होते हैं उसके टाइम पे क्लास वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, 100 क्वेश्चन तो तुम यूं ही प्रैक्टिस कर लोगे। ट्राई करो, शाबाश। और अगर एक चैप्टर के तुमने 150 क्वेश्चन लगा लिए ना, होता है इतने बहुत। द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट बताना है। पहले तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में हुआ क्या है, एलिमिनेशन है, क्या है, कुछ है क्या, चेक करो। मीना दीप आप बताओ, ये मीना दीप कौन ज्वाइन किया आज? मैं आदित्य तारू. अच्छा, हाँ आदित्य बताओ बताओ, बता बेटा। Second option. सेकंड ऑप्शन, वाई? मैम बिकॉज क्योंकि आयोडीन, आयोडीन आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है। अच्छा जी, यस मैम. और बताओ, कोई और है? स्नेहा, विशाल, आर्यांश। आर्यांश ऐसे नहीं चलेगा, यू हैव टू एक्सप्लेन। मतलब ना तुम लोगों को मैं एक एक चार्टा लगा दूं, यही क्वेश्चन मैंने ऐसा कल भी करवाया था जब मेरी क्लास थी। आपको यहाँ पे दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन होगा, माना कि आयोडीन लिविंग ग्रुप है, लेकिन इस पे होगा क्या एराइल हैलाइड पे SN2 रिएक्शन? नहीं होगा, यहाँ पे होगा। तो NC थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। और AgCN मैंने आप लोगों को बताया था कोवेलेंट है, तो ये अटैक करेगा। अब देख लो, परसों वाला कराया तुम्हें याद नहीं है, सॉल्यूशन चैप्टर तो पानी पड़ गया होगा उस पे, बिल्कुल ही याद, पानी पड़ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन करो। ये सारे 2025 के करा रही हूँ मैं तुम्हें। रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस, सॉल्वोलिसिस का रेट बताना है, मतलब वो पूछना चाह रहा है SN1 का रेट क्या होगा।
फंस गए। अरे ब्रोमीन को हटा के बनाओ ना कार्बोकेटायन और चेक करो। वेरी गुड वैभवी। वैभवी आप बताओ सेकंड ऑप्शन। कौन सा? सेकंड। सेकंड क्यों? सी क्यों आएगा सबसे पहले? मैम कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेट से स्टेबलाइज हो रहा है। वेरी गुड। जब यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा तो ये दोनों फिनाइल रिंग से स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है, जबकि यहाँ पे एक से हो रहा है, तो सी सबसे ज्यादा होगा फिर बी आएगा, एक ही ऐसा ऑप्शन है। यहाँ पे जब जाएगा तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे इस केस में, और डी वाला क्या होगा, सबसे कम स्टेबल होगा, डी ए बी सी। अब तुम देख लो, यही क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे जेई 2026। फटाफट सेल करो, बाकी घर पे कर लेना। ये वाला करो, नहीं दिख रहा है तो जूम कर लो। पहले वाला स्टेटमेंट सही है क्या? ये SN1 में जाएगा? प्राइमरी हैलाइड है फिर भी SN1 में जाएगा क्या? ये सोचो। नितांत नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? कल नहीं बताया था मैंने ये केस? जाएगा। ये क्या नियोपेंटाइल, ये SN2 नहीं देगा प्राइमरी हैलाइड होते हुए भी, बिकॉज स्टीरिक हिंडल से, तो ये भी ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। बाकी आप देखो, पढ़ोगे नहीं तो मैं नहीं करवाऊंगी आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस। मेरा बस चले मैं 6 लेक्चर में ही खत्म करा दूं, इतना बड़ा है ही नहीं चैप्टर। आप लोग नहीं पढ़ के आओगे तो बता दो, मत आया करो भाई क्लास में, नहीं पढ़ना है तो। आप लोगों ने ऑर्गेनिक को मजाक ले रहे हो ना तुम लोग, अब तुम फिर देखोगे ऑर्गेनिक तुम्हें मजाक में ले लेगी जब क्वेश्चन भी नहीं हिलेंगे तुमसे। और अभी तो मैंने कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा भी नहीं तुमसे।